गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना लाइव दैट हम लोग कहेंगे डिसीजन के प्रकार मीन्स कल का आपने देखा होगा कि रिजल्ट आया है बिहार या स्टेट मीन्स टायर 4 का। काफी बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। हमें उम्मीद है कि ऐसे ही बेहतरीन रिजल्ट आते रहेंगे। तो इस तरीके से आप मेहनत करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके रिजल्ट बेहतरीन आएँगे। अब बहुत ज़्यादा आपको जो है मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सही दिशा में आपको चलने की ज़रूरत है। कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे और सही दिशा में चलते रहेंगे तो लक्ष्य बहुत दूर नहीं होता, आसानी से वो मिल जाता है। बस ये है कि आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपको मिलते रहते हैं, तमाम एग्ज़ाम मिलते हैं इधर-उधर के, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के तहत जो भी परीक्षाएँ आती हैं केवल उन्हीं पर आप फ़ोकस करिए। हमें उम्मीद है कि आप बेहतरीन कर ले जाएँगे, चाहे आप नॉर्मल स्टूडेंट हो या जीनियस हो या काफ़ी वीक हो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, बस मतलब होता है कंटिन्यूटी का। अगर आप कंटिन्यूटी बना कर के चलते हैं, तो आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। लाइक दैट जैसे कल के रिजल्ट में हमने देखा कि बहुत से बच्चे जो है, जो कि वीक थे जो है, वो भी सिलेक्शन ले चुके हैं जो है, मीन्स क्वालीफाई हो चुके हैं जो है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। तो इस तरीके से ये मायने नहीं रखता कि आप जीनियस हैं या आप नॉर्मल हैं या आप कमज़ोर हैं, बस मायने रखता है तो कंटिन्यूटी और कॉन्फिडेंस। तो इस तरह से कंटिन्यूटी और कॉन्फिडेंस बना करके आप अगर चलेंगे, तो आपका एग्ज़ाम या हम कहेंगे आपका जो लक्ष्य है, वो बेहतरीन हो जाएगा। आइए लाइक दैट ये डिसीजन है हमारा, ये पॉइंट्स भी हमारा उसी को शो कर रहा है। डिसीजन मीन्स हम कहेंगे कि हमारा डिसीजन विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन ही हमारा डिसीजन बोला जाता है। अब लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये सर्वोत्तम विकल्प हमारा डिसीजन है। तो यहाँ डिसीजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसीजन हम लोग कहते हैं कि डिसीजन हमारा कई प्रकार का होता है। लाइक दैट दिखाते हैं हमको कितने प्रकार का डिसीजन होता है। तो यहाँ पर देखिए डिसीजन हमारा कई प्रकार का होता है, ए टू जेड हम आपको डिसीजन, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका, तो डिसीजन को देखिए कि क्या क्या डिसीजन हमारे आते हैं जो है। हम लोग लाइक जिसे बोलते हैं नैतिक डिसीजन, नैतिक, नैतिक, या हम कहेंगे रूटीन बोलते हैं, रूटीन, रूटीन इंग्लिश में बोलते हैं नैतिक या रूटीन डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन लाइक दैट। दूसरा देखिए हम लोग कहेंगे आधारभूत, आधारभूत, आधारभूत आब्लिक हम लोग कहेंगे बेसिक, इसे हम लोग बेसिक भी कहते हैं। आब्लिक हम कहेंगे इसे दीर्घकालीन, इसी को दीर्घकालीन भी बोला जाता है, दीर्घकालीन डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन। लाइक दैट आप कंफ्यूज नहीं करना। आधारभूत मीन्स इंग्लिश में बेसिक कहेंगे, इसी को दीर्घकालीन डिसीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए व्यक्तिगत डिसीजन हम कहेंगे, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत निर्णय, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। लाइक दैट इंडिविजुअल बोलते हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल भी बोलते हैं इसको, इंडिविजुअल हम कहेंगे जो है डिसीजन। लाइक दैट जो है हम लोग यहाँ पर व्यक्तिगत के साथ साथ हम लोग कहेंगे कि इंडिविजुअल भी इसे कहेंगे। और इसका एक और भी नाम है जिसे हम लोग एकाकी निर्णय भी बोलेंगे, ऑब्लिक हम कहेंगे एकाकी निर्णय। देखिए एकाकी, एकाकी निर्णय भी हम लोग इसे कहते हैं, निर्णय। तो इस तरीके से आपका क्लासिफाइड कर दे रहा हूं मैं जो भी डिसीजन है। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारा सामूहिक, सामूहिक, सामूहिक हम लोग कहेंगे सामूहिक, आब्लिक हम लोग कहेंगे ग्रुप, सामूहिक आब्लिक ग्रुप, आब्लिक हम कहेंगे संगठनात्मक, संगठनात्मक, संगठनात्मक हमारा जो है निर्णय होगा, निर्णय होगा। इस तरीके से आइए नेक्स्ट हम लोग पांचवा देखते हैं, फिफ्थ, पांचवा हम लोग देखेंगे, कहेंगे हम लोग संगठनात्मक के बाद हम लोग का मिलता है, हम लोग कहेंगे कार्यक्रमात्मक, कार्य क्रमात्मक, कार्यक्रमात्मक हमारा निर्णय होगा, ऑब्लिक इसे हम लोग कहेंगे लाइक दैट, इसका नाम हमारा इंग्लिश में भी होगा जिसे हम लोग बोलेंगे प्रोग्राम्ड, हम लोग कहेंगे प्रोग्राम, प्रोग्राम्ड, लाइक दैट इसे बोला जाएगा प्रोग्राम्ड, प्रोग्राम्ड निर्णय, निर्णय।
देखिए नेक्स्ट हमारा छठा मिलेगा जो अकार्य, अकार्य क्रमात्मक, अकार्य कार्यक्रमात्मक, लाइक दैट हम लोग कहेंगे नॉन प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड निर्णय, निर्णय लाइक दैट। सातवां देखिए हम लोग कहेंगे कि आपातकालीन, आपातकालीन, आपातकालीन हमारा निर्णय होगा जिसे आप कहते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी निर्णय, इमरजेंसी निर्णय भी इसे कहा जाता है इंग्लिश प्रोसेस में। इस तरीके से हम लोग आठवां अपना निर्णय देखते हैं। आइए एक बार क्लासिफाइड हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे निपुण, हम लोग कहेंगे निपुण। देखिए हमारा पॉइंट आया निपुण, लाइक दैट निपुण को हम लोग जो है टैक्टिकल बोलते हैं, टैक्टिकल, टैक्टिकल, टैक्टिकल निर्णय, निर्णय लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे नवा हमारा मिलेगा, हम लोग कहेंगे मोर्चाबंदी या व्यूह, कहेंगे व्यूह, आप लिख कहेंगे मोर्चाबंदी, मोर्चाबंदी। इसको हम लोग इंग्लिश प्रोसेस में बोलेंगे जो है स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक निर्णय। तो इस तरीके से आपने देखा कि कुल हमारे पास डिसीजन के हम लोग कहेंगे कि 10 कुल डिसीजन हमने देखा। लाइक दैट इन 10 डिसीजन के तहत आप इनका क्राइटेरिया देख लीजिए। लाइक दैट हम लोग कहेंगे यहाँ पर नैतिक, नैतिक लाइक दैट हम कहेंगे नैतिक को रूटीन, रूटीन का प्रोसेस डेली हम एक नहीं कई बार डिसीजन लेते हैं। एक दिन में हम लोग कई कार्य करते हैं और कई कार्य के तहत कई डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से आइए देखिए आधारभूत या हम लोग कहेंगे बेसिक, इस बेसिक को ही दीर्घकालीन डिसीजन भी बोला जाता है, दीर्घकालीन डिसीजन इसे हम लोग कहते हैं। लाइक दैट यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत डिसीजन या इसे हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल या एकाकी डिसीजन भी बोला जाता है, व्यक्तिगत या हम कहेंगे एकाकी डिसीजन। नेक्स्ट हमारा मिलता है सामूहिक डिसीजन और जिसे हम लोग सामूहिक को संगठनात्मक डिसीजन भी कहते हैं। लाइक दैट देखिए कार्यक्रमात्मक या प्रोग्राम्ड डिसीजन हमारा होता है। नेक्स्ट हम कहेंगे अकार्यक्रमात्मक डिसीजन मीन्स नॉन प्रोग्राम्ड होता है जो है। फिर हम कहेंगे आपातकालीन डिसीजन हमारा होता है जिसे इमरजेंसी निर्णय भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा निपुण होता है या टैक्टिकल बोलते हैं, निपुण को हम लोग टैक्टिकल बोलते हैं। फिर हम कहेंगे व्यू या मोर्चाबंदी या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मीन्स रणनीति बना करके हमें क्या करना है, कार्य करना है। तो इस तरीके का डिसीजन। तो कुल मिलाकर के आपके सामने हमने दिया कि कुल 9 टाइप्स का हमारा मिला क्या डिसीजन। अब आइए एक एक करके हम लोग डिसीजन को देखते हैं। प्रत्येक डिसीजन का हम लोग क्या करेंगे, मस्ट हमारा सभी डिसीजन में एग्जाम्पल कि हमें किस निर्णय के तहत मीन्स हमारा कौन सा वर्क में हमारा कौन सा डिसीजन लागू होता है। तो इस तरीके से पहला हम लोग देखते हैं नैतिक या रूटीन डिसीजन। आइए हम लोग देखते हैं नैतिक। हम लोग कहेंगे कि हमारा जो पॉइंट्स है इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा ये मिलेगा नैतिक, नैतिक, नैतिक आबलिक हम लोग कहेंगे रूटीन, रूटीन निर्णय, निर्णय। अब देखिए नैतिक या रूटीन निर्णय लाइक दैट इसकी विशेषता आते हैं हम लोग जो कहेंगे कि ये डिसीजन कौन सा होगा। तो हम कहेंगे कि दैनिक कार्य हमारे जो भी होंगे दैनिक कार्य में हम कहेंगे नैतिक निर्णय लिया जाता है। हम कहेंगे देखिए दैनिक कार्य, दैनिक कार्य जो भी दैनिक कार्य होगा जो है हम लोग कहेंगे सभी दैनिक कार्य हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, रूटीन डिसीजन के अंतर्गत आएंगे। हम लोग कहेंगे कि दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन बार बार, बार बार दोहराए जाने वाले निर्णय, बार बार दोहराए, दोहराए जाने वाले, बार बार दोहराए जाने वाले, जाने वाले निर्णय। देखिए बार बार दोहराए जाने वाले निर्णय भी हमारे किस में आते हैं, हम लोग कहेंगे रूटीन हमारा या नैतिक डिसीजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम लोग कहें कार्य करते समय भी ये लिए जा सकते हैं। जो विशेषता ये है कि कार्य, कार्य करते समय भी, कार्य करते समय भी, समय भी
यह डिसीजन लिया जाता है, यह डिसीजन डिसीजन ले लिया जाता है, ले लिया जाता है। कार्य करते समय भी यह डिसीजन ले लिया जाता है जो है। लाइक दैट जो है नेक्स्ट इसकी विशेषता देखिए, अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती। हम लोग कहेंगे अधिक अधिक सोच अधिक सोच विचार अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती, इसमें आवश्यकता नहीं होती। जनरली तौर पर ये डिसीजन हमारा लिया जाता है, बहुत थिंकिंग और रीजनिंग की जरूरत हमारे नहीं होती, माथा पच्ची नहीं होता, कम महत्व के होते हैं, इनके परिणाम भी कम गंभीर होते हैं। हम लोग कहेंगे कम महत्व के होते हैं, कम महत्व के होते हैं, कम महत्व के होते हैं। इनके इनके परिणाम भी बहुत घातक नहीं होते हैं, बहुत घातक नहीं होते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि सभी विशेषताएं हमारी मिलती है नैतिक या रूटीन डिसीजन में, कि हमारा अगर डिसीजन गलत भी हो गया तो हम कहें इसका गंभीर परिणाम नहीं निकलता है। सुबह शाम दोपहर हर वक्त ये डिसीजन लिए जाते हैं, कई बार लिए जाते हैं, और हम कहेंगे कि एक ही डिसीजन कई बार लिए जाते हैं, मीन से कई बार दोहराए जाते हैं जो है। तो इस तरीके का डिसीजन हमारा क्या होता है, रूटीन या हम कहेंगे नैतिक डिसीजन के अंतर्गत आता है जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना बेसिक डिसीजन मीन्स आधारभूत डिसीजन। हम लोग कहेंगे कि अगला डिसीजन हमें मिलेगा आधारभूत 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 आबलिक हम लोग कहेंगे कि इसे हम आधारभूत को एक और नाम से भी देखते हैं जो है, जो आपको हम बता चुके हैं। लाइक दैट हम कहेंगे दीर्घकालीन, हम कहेंगे दीर्घकालीन आधारभूत, या हम कहेंगे दीर्घकालीन हमारा निर्णय। देखिए हम लोग कहेंगे कि आधारभूत या दीर्घकालीन निर्णय मीन्स हमें बेसिक कहा गया इंग्लिश में, कि बेसिक इसके निर्णय क्या होंगे। लाइक दैट हमें क्या है जो हम कहेंगे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लिए जाते हैं। ये डिसीजन हमारा हम लोग कहेंगे महत्वपूर्ण, ये हमारी पॉइंट्स आता है कि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लिया जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं सबके लिए आधारभूत डिसीजन लिया जाता है जो है, इसलिए हम लोग इसे महत्वपूर्ण निर्णय भी कहते हैं। इसलिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय भी कहा जाता है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण निर्णय भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण निर्णय भी कहा जाता है, इसलिए इसको। आइए नेक्स्ट विशेषता इसकी देखते हैं हम लोग। अगली विशेषता हम लोग देखते हैं लाइक दैट, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं। हम लोग कहेंगे यह निर्णय अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं, अधिक सोच समझ कर लिए जाते हैं। मिस जनरली नहीं होता, यहाँ पर हमें अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। बिना बुद्धि विवेक का बेसिक निर्णय जो है लेना कठिन होता है, या हम कहेंगे ज्यादातर इसके परिणाम क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो इसलिए इसे ज्यादा सोच समझ कर लिया जाता है। इसमें परिवर्तन से गंभीर परिणाम होते हैं जो है। इसमें अगर परिवर्तन किया गया, इसमें परिवर्तन से गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए इसमें परिवर्तन ज्यादातर नहीं करना चाहिए जो है। लाइक दैट जो है अगला पॉइंट देखिए, हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या इस डिसीजन के अंतर्गत हम लोग करेंगे। हम लोग कहेंगे प्लॉट खरीदना हमारा दीर्घकालीन निर्णय होता है। गृह निर्माण हम लोग कहेंगे
गृह निर्माण, ये भी हमारा डिसीजन है, गृह निर्माण का डिसीजन। गाड़ी खरीदना, हम लोग कहेंगे गाड़ी खरीदना, खरीदने का जो निर्णय है ये भी हमारा दीर्घकालीन है जो है। शादी के लिए वर ढूंढना, हम लोग कहेंगे शादी के लिए, शादी के लिए, शादी के लिए वर ढूंढना, वर ढूंढना, शादी के लिए वर ढूंढना भी हमारा दीर्घकालीन निर्णय होता है। नौकरी के लिए विषय चुनना, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए विषय चुनना, विषय चुनना, ये सभी एग्जाम्पल हमारे पॉइंट्स में आते हैं जो है दीर्घकालीन या हम लोग कहेंगे आधारभूत डिसीजन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये काफी रिस्की होता है, इसमें काफी सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है। अगर हम कहेंगे निर्णय हमारा गलत होता है जो है तो इससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारा दिखा रहा है कि ये जो निर्णय हमारा जो है ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इस महत्वपूर्ण के कारण हम लोग इसे कहते हैं आधारभूत या दीर्घकालीन निर्णय को जो है हम लोग कहते हैं जो है महत्वपूर्ण डिसीजन, मीन्स इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है। तो इस तरीके से आपने अभी तक में देखा दो डिसीजन आपने देखा, उनके अदर अदर नाम भी रहे जो है, अलग अलग नाम भी रहे। तो इस तरीके से आप दोनों डिसीजनों के जो भी विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, एग्जाम्पल दिया गया है, उनके अकॉर्डिंग आप इनको अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। लाइक जो हम लोग कहेंगे कि अगला हमारा डिसीजन डिसीजन मिलेगा व्यक्तिगत निर्णय। आइए देखते हैं हम लोग व्यक्तिगत निर्णय, हम लोग कहेंगे व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आप लिख हम लोग कहेंगे एकाकी, एकाकी निर्णय, व्यक्तिगत निर्णय या हम कहेंगे इसे एकाकी निर्णय। अब देखिए व्यक्तिगत या एकाकी निर्णय की जो हमारी विशेषता है, ये विशेषता हम लोग देखते हैं जो है कि इसकी विशेषता है क्या जो है। तो इस तरीके से आइए हम लोग कहेंगे अपनी दिनचर्या में हम सभी व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं जो है, अपनी अपनी दिनचर्या, अपनी दिनचर्या में हम सभी लोग, हम सभी लोग, हम सभी लोग व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। देखिए व्यक्तिगत निर्णय यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या में एक नहीं कई निर्णय हमारा क्या करता है जो है लेता रहता है। व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, हम कहेंगे कि व्यक्तिगत निर्णय में व्यक्ति स्वयं स्वयं निर्णय लेता है, व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, किसी और का निर्णय नहीं होता है, स्वयं का उसका निर्णय होता है जो हम लोग कहेंगे। एग्जाम्पल में देखिए सोना जागना, एग्जाम्पल में हम लोग का मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सा निर्णय है। सोना एवं जागना, एवं सोना एवं जागना। देखिए सोना और जागना हमारा व्यक्तिगत निर्णय होगा। हम लोग कहेंगे किस तरह से मनोरंजन करना है जो किस तरह से, किस तरह से, किस तरह से मनोरंजन करना है, मनोरंजन करना है, किस तरीके से मनोरंजन करना है, ये भी डिसीजन हमारा स्वयं का ही होता है। लाइक दैट हम कहें नाश्ता कब करना है जो है, नाश्ता, नाश्ता कब करना है, कब करना है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा, कौन सा ड्रेस, कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा ड्रेस पहनना है। तो इस तरीके का निर्णय आप समझ गए होंगे कि हमारा व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है। लाइक दैट हम कहेंगे कब सोना है, कब जागना है, कब उठना है, कब कहीं जाना है, कब हमें क्या करना है, ये हमारा व्यक्तिगत डिसीजन होता है। क्या पहनना है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये सभी तरीके के हमारे डिसीजन बोले जाते हैं जो इंडिविजुअल डिसीजन। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एकाकी डिसीजन होता है जो है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं सामूहिक डिसीजन। हमारा अगला पॉइंट है, हम लोग कहेंगे सामूहिक, सामूहिक आप लिख हम लोग कहेंगे संगठनात्मक, सामूहिक आप लिख हम लोग कहेंगे संगठनात्मक निर्णय, निर्णय।
देखिए ये हमारा ग्रुप में लिया जाता है, अकेले नहीं लिया जाता। हम लोग कहेंगे कि घर के सभी सदस्यों की सहमति से जो निर्णय लिए जाते हैं जो है उसे हम लोग सामूहिक निर्णय कहते हैं जो है। हम लोग कहेंगे कि घर के सभी सदस्यों, घर के सभी सदस्यों, घर के सभी सदस्यों की सहमति से लिया गया निर्णय, घर के सभी सदस्यों से लिया गया निर्णय हमारा सामूहिक निर्णय कहलाता है। सामूहिक निर्णय कहलाता है। अब देखिए लाइदेर जो है अगली विशेषता इसकी हम लोग देखते हैं सामूहिक निर्णय की। हम लोग कहेंगे कटीला भरा रास्ता, इसे बोला गया है कि एक कटीला भरा रास्ता निर्णय है। कटीला भरा रास्ता वाला निर्णय है। मीन्स कटीला भरा रास्ता वाला निर्णय हमारा किस निर्णय को हम लोग कहेंगे सामूहिक निर्णय को कहा जाता है जो है। जटिल समस्याओं के समाधान हेतु हम लोग कहेंगे कि इसका ये निर्णय किस में लिया जाता है। हम लोग कहेंगे जटिल समस्याओं के समाधान हेतु सामूहिक निर्णय लिया जाता है जो सामूहिक निर्णय लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम लोग जो है एग्जाम्पल हमारा क्या मिलेगा, कौन कौन से निर्णय है जो इसके द्वारा लिया जाता है। तो हम लोग कहेंगे लड़के की शादी करनी है या मकान बनवाना है जो है, लड़के की शादी करनी है या मकान बनवाना है। प्रियॉरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पर प्रियॉरिटी की बातें हैं कि हमें सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ेगा जो है। अगला देखिए उच्च शिक्षा हेतु हम लोग कहेंगे उच्च शिक्षा हेतु बच्चे को विदेश भेजना। हम लोग कहेंगे बच्चे को विदेश भेजना या शादी करना। इस तरह कंपैरिजन वाले हमारे जो है निर्णय हम कहेंगे सबसे अच्छा निर्णय, श्रेष्ठतम। नोट पॉइंट में हम लोग देखते हैं सर्वश्रेष्ठ निर्णय बोला गया, इसे सर्वश्रेष्ठ निर्णय कहा जाता है। मीन्स किस निर्णय को सबसे अच्छा निर्णय कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि संगठनात्मक या सामूहिक निर्णय को हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे सर्वश्रेष्ठ डिसीजन होता है। जहां परिवार के सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया जाता है वह निर्णय हमारा बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है। तो इस तरीके से देखिए हमें मालूम हो गया कि यहाँ कंपेरिजन किया गया है जो है, मीन्स तुलनात्मक हमारे यहाँ पर डिसीजन है। मीन्स जो सामूहिक डिसीजन होते हैं वो तुलनात्मक होते हैं। लड़के की शादी करनी है या हम कहें कि मकान बनवाना है, तुलना की गई है कि पहले कौन सा कार्य किया जाए। फिर ये उच्च शिक्षा हेतु बच्चे को विदेश भेजना है या शादी करना है जो है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए, तुलनात्मक हो गए। कंफ्यूजन वाली बातें हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा वर्क करना चाहिए। तो इस तरीके का जहां कंपैरिजन की बातें हो इस तरीके में हम लोग कहेंगे सामूहिक निर्णय लिया जाता है। लाइक दैट हम लोग जानते हैं दीर्घकालीन निर्णय जो है ना, जिसे होता है जो है बोला गया जो है कि हमारा क्या होगा, बच्चे की शादी करना, गाड़ी खरीदना, ये सब हमारा बेसिक
बेसिक होता है, बेसिक डिसीजन है। बेसिक डिसीजन को दीर्घकालीन कहते हैं। जो है ये डिसीजन लिया गया कि गाड़ी खरीदना है, जो है शादी करना है, विषय चुनना है, जो है लक्ष्य हेतु, ये सब हमारे दीर्घकालीन निर्णय हैं जो है। लेकिन हम कहेंगे कि सामूहिक निर्णय में हमारी बातें आ जाती है तुलनात्मक। दो कार्यों में से किस कार्य को सबसे पहले करना चाहिए, इस तरीके के निर्णय के लिए हम लोग कहेंगे सामूहिक निर्णय हमारा क्या होता है, बेस्ट होता है, सर्वोत्तम होता है जो है। आइए नेक्स्ट डिसीजन हम लोग देखते हैं। अगला डिसीजन हम लोग का मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे आपातकालीन निर्णय। आपातकालीन हम लोग कहेंगे यहाँ पर आपातकालीन, आपातकालीन, आपातकालीन निर्णय, आपातकालीन निर्णय। देखिए आपातकालीन निर्णय मीन्स इमरजेंसी निर्णय हमारा है जो है। हम लोग कहेंगे कि अचानक निर्णय भी इसी को हम लोग बोलते हैं, अचानक, अचानक, अचानक निर्णय। ये निर्णय हमारे अटेंडम लिए जाते हैं, अचानक लिए जाते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखाते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे सड़क दुर्घटना। देखिए सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, सड़क दुर्घटना हम लोग कहें सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर, सड़क दुर्घटना में गंभीर गंभीर रूप से घायल होने पर, घायल होने पर। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे हार्ट अटैक आने पर, हार्ट अटैक आने पर, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आने पर, हार्ट अटैक आने पर भी जो आपातकालीन निर्णय लिया जाता है। आग लग जाने पर हम लोग कहेंगे आग, आग लग जाने पर, लग जाने पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है अटेंडम, अटेंडम, अटेंडम लिया गया, अटेंडम लिया गया निर्णय। देखिए ये हमारे क्या आपातकालीन डिसीजन है कि अटेंडम लिया गया निर्णय जो है। मीन्स इसमें हमें क्या करना है, तुरंत हम लोग कहेंगे पूर्व में इसकी कोई कल्पना नहीं की गई होती है जो है। हम लोग कहेंगे नोट पॉइंट के तहत आप इसको आप काउंट कर सकते हैं कि हम लोग कहेंगे कि पूर्व में, पूर्व में, पूर्व में कोई कल्पना, पूर्व में कोई कल्पना नहीं की गई होती है, नहीं की गई होती है, गई होती है। पूर्व में ऐसी कोई कल्पना नहीं की गई होती है जो है। तो इसके तहत लिया गया डिसीजन हमारा बोला जाएगा जो है इमरजेंसी डिसीजन जो है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो है, हमारा मिलता है कार्यक्रमात्मक। हम लोग कहेंगे कार्य, कार्य क्रमात्मक निर्णय, निर्णय। अब इस तरीके का निर्णय के तहत हम लोग कहेंगे कि कार्य के अनुरूप हमारा लिया गया निर्णय हमारा कार्यक्रमात्मक होता है। मीन्स जैसे भी हमारे कार्य होंगे जो है हम लोग कहेंगे, आइए पॉइंट से हम लोग देखते हैं जो है, हम लोग कहेंगे अवसर, अवसर, हम कहेंगे अवसर, त्योहार, अवसर त्योहार के तहत, तहत लिया गया निर्णय, लिया गया निर्णय। अवसर और त्योहार के तहत लिया गया निर्णय हम लोग कहेंगे कार्य क्रमात्मक निर्णय होता है, निर्णय कहलाता है, कहलाता है। अब अवसर हम कहेंगे त्योहार, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या क्या अवसर आ सकते हैं जो है। हम लोग कहेंगे यहाँ पर हमारा बर्थडे, बर्थडे पार्टी पर जो भी निर्णय लिया जाता है, बर्थडे पार्टी पर जो भी निर्णय लिया जाता है जो है, उसे हम लोग कहेंगे कि वो कार्यक्रमात्मक निर्णय होता है जो है। हम लोग कहेंगे कि बर्थडे पार्टी, होली, होली, दीपावली, दीपावली, होली, दीपावली, बर्थडे,
दशहरा, दशहरा, दशहरा। देखिए ये सभी है हमारे जो है हम लोग कहेंगे कि बर्थडे पार्टी, होली, दीपावली, दशहरा, डिनर पार्टी, डिनर पार्टी, डिनर पार्टी, इसके तहत हमारा लिया गया मीन्स जो भी फेस्टिवल आते हैं, त्योहार आते हैं, तो उस हम कहेंगे फेस्टिवल के तहत जो भी डिसीजन लिया जाता है उसे कार्यक्रमात्मक डिसीजन कहते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे कि अगर कोई खुशी का होता है जो है पॉइंट्स, तो वहां पर जो डिसीजन लिया जाता है जो है उसे भी हम लोग कहेंगे कि हमारा वो हर वर्ष के तहत एक नहीं अनेक चीजें आती है। किसी का बर्थडे मीन्स जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन हो, चाहे हमारे महापुरुष हो या स्वयं का हो जो है, तो बर्थडे की पार्टी की लाइक दैट हम लोग कहेंगे स्वयं का हो, स्वयं का बर्थडे हो, या हम कहेंगे महापुरुषों का हो, महापुरुषों का, महापुरुषों का किसी का भी अगर बर्थडे की पार्टी हो तो उसे हम लोग कहेंगे डिसीजन के पॉइंट में लिया जाता है, जिसे हम लोग कहेंगे कार्यक्रमात्मक डिसीजन। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकार्यात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकार्यक्रमात्मक, अकार्यक्रमात्मक निर्णय। अब इस तरीके का 10 मिनट में हम कहेंगे अकार्यक्रमात्मक निर्णय। इस तरीके का निर्णय हम लोग कहेंगे बिना कार्य का ही जो है हमें क्या करना पड़ता है जो है निर्णय लेना पड़ता है। बगैर कार्य का ही कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके तहत हमें डिसीजन लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे हम लोग कहेंगे कि लॉटरी का निकलना, हम लोग कहेंगे लॉटरी का निकलना, लॉटरी के निकलने, लॉटरी के निकलने से प्राप्त धन का क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इस तरीके के डिसीजन हम लोग कहेंगे अकार्यात्मक मीन्स अचानक, हम कहेंगे कि अचानक, अचानक वस्तुओं के, अचानक वस्तुओं के प्राप्त होने से, प्राप्त होने से, होने से उनके उपयोग, उनके उपयोग, उपयोग के बारे में सोचना, उपयोग के बारे में सोचना हमारा हम कहेंगे अकार्यात्मक निर्णय के अंतर्गत आता है जो है। आइए इस तरीके से अगला हम लोग डिसीजन अपना देखते हैं। नेक्स्ट डिसीजन हमें मिलता है जो है, हम लोग कहेंगे कि अगला डिसीजन हमारा जो मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा निपुण निर्णय। देखिए निपुण, निपुण निर्णय, निपुण निर्णय। अब इस निपुण निर्णय को जो है हम लोग कहेंगे सफलता से पूर्व अनुभव के आधार पर लिए जाने वाले निर्णय जो है मीन्स हम लोग कहेंगे सरलता, सरलता से, सरलता से पूर्व अनुभव के आधार पर, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव के आधार पर, आधार पर लिया गया निर्णय, लिया गया निर्णय, लिया गया निर्णय हमारा बोला जाएगा निपुण निर्णय, निपुण निर्णय कहलाता है, निपुण निर्णय कहलाता है, कहलाता है। देखिए यही हमारा निपुण निर्णय मीन्स जितना व्यक्ति अनुभवी होगा उस अनुभव के आधार पर जो भी डिसीजन लेगा उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, निपुण निर्णय होगा जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे व्यूह निर्णय। अगला पॉइंट देखिए हम लोग को आता है व्यूह निर्णय, व्यूह, हम लोग कहेंगे व्यूह निर्णय। काफी छोटे छोटे हमारे निर्णय हैं। देखिए व्यूह निर्णय, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि व्यूह निर्णय की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी को, अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए, मात देने के लिए, अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए गुप्त रूप से,
गुप्त रूप से गुप्त रूप से लिया गया निर्णय, लिया गया निर्णय, गुप्त रूप से लिया गया निर्णय व्यूह, व्यूह निर्णय कहलाता है, निर्णय कहलाता है। देखिए आप समझ गए होंगे व्यूह निर्णय किसे कहते हैं। जो है लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि अब हमारा आता है जो है पॉइंट, लास्ट पॉइंट डिसीजन का, हमारा डिसीजन मेकिंग का लास्ट पॉइंट हम कहेंगे मतभेद दूर करने के सुझाव। हम लोग कहेंगे मतभेद, मतभेद दूर करने के, दूर करने के सुझाव, सुझाव, मतभेद दूर करने के सुझाव। लाइक दैट यहां पर हमारे पॉइंट्स में आपको मिलेगा कि यहाँ अकॉर्डिंग टू फॉलेट, फॉलेट के अनुसार हम लोग देखेंगे, फॉलेट, फॉलेट के अनुसार, फॉलेट के अनुसार हम लोग कहेंगे मतभेद दूर करने के 5 चरण होते हैं। जो है हम लोग कहेंगे मतभेद दूर करने के, मतभेद दूर करने के, दूर करने के, करने के 5 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। देखिए ये पांचों चरण को क्रमशः हम लोग लेते हैं कि पांचों चरण हमारे कौन कौन से हैं, और इसी के साथ ही आपका पॉइंट समाप्त होगा। तो देखिए एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे समझौता, 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 समझौता करना। पहला पॉइंट हमारा मतभेद दूर करने का होता है कि समझौता करना चाहिए। दूसरा संघर्ष था, एक पक्ष की विजय, संघर्ष, हम कहेंगे संघर्ष तथा एक पक्ष, संघर्ष था एक पक्ष की विजय। ये दूसरा हमारा जो है चरण होता है। तीसरे चरण में हम लोग कहेंगे एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण, एक पक्ष का, पक्ष का स्वेच्छा से, स्वेच्छा से समर्पण, समर्पण। हम लोग कहेंगे चौथा एकीकरण, एकीकरण। और पांचवा पॉइंट हमारा आता है विचार परिवर्तन, विचार परिवर्तन, परिवर्तन। इस तरीके से देखिए फॉलेट के अनुसार हम लोग ने देखा कि मतभेद दूर करने के हमारे जो है कुल 5 चरण होते हैं। पहला हमारा होता है कंप्रोमाइज करना। एट फर्स्ट हमारा क्या होता है, कंप्रोमाइज मीन्स हम लोग कहेंगे कि समझौता हमारा पहला चरण होता है मतभेद दूर करने का। दूसरा पॉइंट से हम लोग कहेंगे जब समझौता कराया जाएगा तो काफी संघर्ष होगा और उसमें एक पक्ष की विजय का घोषणा होती है, या हम कहेंगे एक पक्ष अपना मान लेता है कि हमारी विजय हो गई, दूसरा पक्ष मान लेता है हमारी हार हो गई। ये मानना पड़ेगा तभी मतभेद दूर होगा। फिर देखिए एक पक्ष का स्वेच्छा से समर्पण मीन्स ये नहीं कि हम समर्पण कर दिए हार गए, नहीं, वो अपनी स्वेच्छा अनुसार क्या करता है, समर्पण करता है कि चलो जो है अच्छा है। फिर हम कहेंगे एकीकरण मीन्स दोनों एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो हम लोग कहेंगे उनके विचार में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है, विचार परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग का डिसीजन मेकिंग का ये टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग फिर एक अपने नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।